तो आज का आपका टॉपिक है म्यूटेशन। आज के इस लेक्चर में हम म्यूटेशन को डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि म्यूटेशन होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि म्यूटेशन कितने तरह का होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, और टाइप्स को भी डिटेल स्टडी करेंगे। म्यूटेशन होता क्या है, म्यूटेशन टर्म किसने दी, म्यूटेशन में क्या होता है, और म्यूटेशन के टाइप्स क्या होते हैं। साथ ही साथ म्यूटाजन क्या होते हैं और म्यूटेंट्स क्या होते हैं, और म्यूटाजन के टाइप और म्यूटेंट्स के टाइप ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि म्यूटाजन क्या होते हैं, म्यूटेंट्स क्या होते हैं, फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको एक आइडिया रहेगा। देखो, प्रोसेस का नाम है म्यूटेशन। म्यूटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर सडन चेंज आ जाता है, आपके फिनोटाइप में सडन चेंज आ जाता है। तो ये म्यूटेशन में, जैसे मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटाजन, इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटाजन। म्यूटाजन वो होते हैं जो कि म्यूटेशन करते हैं। आई रिपीट, म्यूटाजन वो होते हैं जो कि म्यूटेशन करवाते हैं, म्यूटेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसमें हो जाएगा म्यूटेशन, तो अब ये बन जाएगा म्यूटेंट। तो म्यूटेशन होने के बाद जो बना है उसको हम क्या कहेंगे, म्यूटेंट कहेंगे। तो जो बनता है म्यूटेशन होने के बाद उसको बोलते हैं म्यूटेंट। एजेंट को जो कि म्यूटेशन करवा रहा है उसको बोलेंगे म्यूटाजन। तो म्यूटाजन एक ऐसा एजेंट है जो कि म्यूटेशन करवाता है, और म्यूटेशन होने के बाद जो बनता है फाइनल उसे हम कहते हैं म्यूटेंट। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूटेशन। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो म्यूटाजन होते हैं वो ऐसे एजेंट होते हैं जो कि म्यूटेशन कराए, और म्यूटेशन होने के बाद अब वो कहलाएगा म्यूटेंट। जिसमें भी म्यूटेशन हो गया, जिसमें भी फिनोटिपिकल चेंज आ गए, क्रोमोसोम में चेंज आ गए, डीएनए में चेंज आ गए, अब वो चेंज आने के बाद कहलाता है म्यूटेंट। ठीक है, तो म्यूटेशन को डिटेल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में, और ये म्यूटेशन आपको बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी में भी दे रखा है। साथ ही साथ यही म्यूटेशन आपको बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी की यूनिट नंबर 5th में म्यूटाजेनिसिटी के नाम से दे रखा है। तो दोनों सेम टॉपिक है, म्यूटाजेनिसिटी और म्यूटेशन। साथ ही साथ और भी कई सिलेबस में म्यूटेशन पूछा गया है। तो म्यूटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और म्यूटेशन को डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेंट्स क्या होते हैं, और म्यूटाजन क्या होता है, इन तीनों टर्म को भी मैंने आपको क्लियर किया है। ठीक है, तो इस लेक्चर में तीनों के टाइप्स भी देखने वाले हैं कि म्यूटेशन के टाइप्स क्या है, म्यूटाजन के टाइप्स क्या है, म्यूटेंट्स के टाइप क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि म्यूटेशन होता क्या है। तो ध्यान रखना, फिनोटिपिकल चेंज आना। आई रिपीट, कौन सा चेंज, फिनोटाइप में चेंज आना, फिनोटिपिकल चेंज आना, सडन चेंज आ गया एकदम। ठीक है, एक एबनॉर्मल चेंज आ गया, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गया, किसमें, फिनोटाइप में। तो देखो यहाँ पर सडन चेंज आना, अनएक्सपेक्टेड चेंज आना आपके फिनोटाइप में, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। सडन, रैंडम, अनएक्सपेक्टेड चेंज आना हमारे फिनोटाइप में, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। और ये जो म्यूटेशन टर्म है ये दी थी ह्यूगो डी वरीज ने 1901 में। तो अभी मैंने आपको बोला कि म्यूटेशन का मतलब होता है फिनोटाइप में चेंज आना, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है हेरिटेबल फिनोटिपिक चेंजेस। हेरिटेबल का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। ठीक है, उसे बोलते हैं हेरिटेबल। तो यहाँ पर क्या हुआ, म्यूटेशन का मतलब हुआ कि फिनोटाइप में चेंज आना, अनएक्सपेक्टेड, रैंडम और सडन चेंज आ जाना, बहुत ही ज्यादा चेंज आ जाना। ठीक है, और ये टर्म किसने दिया था म्यूटेशन, ह्यूगो डी वरीज ने दिया था 1901 में, और यहां पर बोला गया है हेरिटेबल फिनोटिपिकल चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूटाजेनिक एजेंट की। तो आप सभी को पता है म्यूटाजेनिक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि म्यूटेशन कराएं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूं तो आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये भी एक क्या है, म्यूटाजेनिक एजेंट है। ये भी क्या करवाती है, म्यूटेशन करवाती है। तो हमने ये तो बोल दिया कि म्यूटेशन में फिनोटाइप में चेंज आता है, पर किस तरह से चेंज आता है देखो।
या तो सेल डिवीजन इरेगुलर हो जाता है, या फिर क्रॉसिंग ओवर सही से नहीं हो पाती, या फिर कभी कभी ब्रेकेज हो जाती है क्रोमोसोम की। तो या तो सेल डिवीजन सही से नहीं हो पा रहा, क्रॉसिंग ओवर सही से नहीं हो पा रही, स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम, तो उस कंडीशन में म्यूटेशन होता है। देखो आप सभी को पता है हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है, और हमारा जो क्रोमोसोम वगैरह है, वहां पर थोड़ा सा भी चेंज आना, एक छोटा सा चेंज आना म्यूटेशन करवा सकता है। सारी कोडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सारे बेस पेयर प्रॉपर अरेंज होने चाहिए। अगर बेस पेयर में चेंज आया, कोडिंग में चेंज आया, तो अल्टीमेटली आपका प्रोटीन खराब बनेगा, ये बात ध्यान रखना। और प्रोटीन नहीं तो बॉडी में कुछ भी नहीं, ना सेल की ग्रोथ ना हमारी ग्रोथ। तो आपको ये बात समझनी होगी कि डीएनए का सीक्वेंस, आरएनए का सीक्वेंस, वहां तक के बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड, क्रोमोसोम, सब कुछ एक फिक्स्ड अरेंज होते हैं, उनमें थोड़ा सा भी चेंज आना म्यूटेशन करवा देता है। क्लियर हो गया? तो म्यूटेशन जो टर्म है वो दिया था ह्यूगो डी वरीज ने 1901 में। एक अनएक्सपेक्टेड, एक सडन चेंज आना हमारे फिनोटाइप में, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। और ये जो है ट्रांसफरेबल होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसे हम टर्म देते हैं हेरिटेबल। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था, तो मैंने यहाँ पर म्यूटाजेनिक एजेंट की लाइन लिख दी कि म्यूटाजेनिक एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जो कि म्यूटेशन करवाते हैं, जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो वो किस तरह से करवाते हैं? इरेगुलरिटीज इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में इरेगुलरिटीज लाकर, क्रॉसिंग ओवर खराब करके, या फिर स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम। और इन सब की वजह से प्रोटीन सही से नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं तो बॉडी की ग्रोथ नहीं। देखो जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि छोटे से छोटा चेंज, एक माइन्यूट अल्टरनेशन भी बहुत दिक्कत दे सकता है, म्यूटेशन करवा सकता है। ए माइन्यूट अल्टरनेशन इन द स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम may लीड टू फिनोटिपिकल चेंजेस। क्रोमोसोम के नंबर में या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के नंबर में या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी चेंज आता है, थोड़ा सा भी चेंज आता है, तो वो फिनोटिपिकल चेंज कहलाता है, और इसकी वजह से तो म्यूटेशन होता है। तो ध्यान रखना, क्रोमोसोम के नंबर में या फिर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा सा भी अल्टरेशन आया, एक माइन्यूट सा भी अल्टरेशन आया, तो उसकी वजह से फिनोटिपिकल चेंज होता है, और फिनोटिपिकल चेंज होने से म्यूटेशन होता है। ठीक है? तो अगर ये म्यूटेशन क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है, तो हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है? तो म्यूटेशन क्लियर हो गया। म्यूटेशन मतलब होता है कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आना, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आना, डीएनए में चेंज आना, आरएनए में चेंज आना, न्यूक्लियोटाइड में चेंज आना, बेस पेयर में चेंज आना। इन में चेंज आने की वजह से, चाहे थोड़ा सा चेंज आए, एक माइन्यूट अल्टरेशन ही क्यों ना हो, इसकी वजह से फिनोटिपिकल चेंज होंगे, और फिनोटिपिकल चेंज होने की वजह से म्यूटेशन हो जाता है। क्लियर हो गया आपको म्यूटेशन का इंट्रोडक्शन? चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में सबसे पहला है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे यहां पर चेंज देखने को मिलता है। देखो यहां पर नाम से ही क्लियर हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट का मतलब होता है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे चेंज आना। इन दिस टाइप ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए की सीक्वेंस में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा है। जैसे मान लीजिए डीएनए है, तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आ रहे हैं, उससे हम बोल रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब डीएनए के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज आना। ठीक है? एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आना, डीएनए की एक सीक्वेंस में एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आना, उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, इफ वन बेस हैज बिन रिप्लेस विद अनदर। अगर एक बेस दूसरे को रिप्लेस कर देता है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, तो ये जो बेस पेयर है, अगर एक बेस दूसरे को रिप्लेस कर देता है, तो इसे हम बेस सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है? तो पॉइंट म्यूटेशन क्लियर हो गया। डीएनए के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे न्यूक्लियोटाइड में चेंज आना, उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अब अगर इस पॉइंट म्यूटेशन को मैं ध्यान से देखूं, अगर इस डीएनए को मैं ध्यान से देखूं, इस पॉइंट म्यूटेशन को मैं ध्यान से देखूं, तो मुझे देखने को मिलता है कि यहां पर दो तरह से पॉइंट म्यूटेशन होता है। एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्जन। देखो, when studying these changes at the level of nucleotide, they are categorized into transition and transversion. जब मैं इस म्यूटेशन को, इस पॉइंट म्यूटेशन को बिल्कुल ध्यान से देखता हूं, एक क्रोमोसोम लेवल पे देखता हूं, एक न्यूक्लियोटाइड लेवल पे देखता हूं, तो वहां पर मुझे देखने को मिलते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन दो तरह से होते हैं। एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्जन।
ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि डीएनए के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर म्यूटेशन हो रहा है तो वो हो गया पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन को जब मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्टडी करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि वो दो तरह से है, एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्जन। तो आइए समझते हैं कि ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन में फर्क क्या है। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आएगा क्योंकि ये पॉइंट म्यूटेशन ही है दोनों, चाहे आप ट्रांजिशन की बात करो, ट्रांसवर्जन की बात करो। तो ट्रांजिशन में क्या होता है, एडेनिन जो है ग्वानिन से रिप्लेस हो जाता है और ग्वानिन जो है एडेनिन से रिप्लेस हो जाता है। मतलब कि अगर एडेनिन है तो वहां पर ग्वानिन आ जाएगा, और अगर कहीं ग्वानिन लिखा है तो वहां पर एडेनिन आ जाएगा। ये होता है ट्रांजिशन। एक और ट्रांजिशन अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर सी की जगह टी आ जाएगा और टी की जगह सी आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर कहीं एडेनिन लिखा है और वहां पर ट्रांजिशन हो रहा है तो वहां पर ग्वानिन लिखना है, और अगर कहीं ग्वानिन लिखा है और ट्रांजिशन हो रहा है तो एडेनिन लिखना है। मतलब ए की जगह जी आएगा और जी की जगह ए आएगा। वैसे ही सी की जगह टी आएगा और टी की जगह सी आएगा। अगर कहीं पर आपको सी लिखा हुआ है और आपसे पूछा कि इसका ट्रांजिशन कराओ तो सी की जगह आपको टी लिखना है। तो ध्यान रखना, सी की जगह टी और टी की जगह सी, और यहां पर भी ए की जगह जी और जी की जगह ए। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन। अभी मैं आपको समझाता हूं कि ट्रांजिशन क्या होता है, एक डायग्राम से समझाता हूं। देखो यहां पर आप देखिए, ये टी है तो टी की जगह क्या आना चाहिए था, चलो देख लेते हैं। टी की जगह आएगा हमारा, अगर टी है तो टी की जगह आएगा सी। तो यहां पर आप देख सकते हैं टी की जगह आ गया आपका सी। उसके बाद आपके पास है यहाँ पर ए, तो ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा जी। तो आप देख सकते हैं ए की जगह आ गया जी। और जी और सी में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ए और टी में हमेशा डबल बॉन्ड होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ए और टी में डबल बॉन्ड, जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये हो गया ट्रांजिशन, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया। बाकी सारी सीक्वेंस सेम है, आप चाहें जैसे लगा सकते हैं सी जी टी ए। देखो सी जी टी ए टी सी जी ए टी। और आपको पता है ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन का एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसवर्जन। नाम से पता लग रहा वर्जन ही चेंज हो गया, ट्रांसवर्जन। तो पहले जो टी और ए था अब उसको उल्टा करके लिख दिया ए और टी। बाकी सब कुछ सिमिलर है, सी जी टी ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी, सब कुछ सिमिलर है। आप चाहें जैसे लिख सकते हैं, बस आपको दिखा देना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे यहाँ पर आपने दिखाया टी की जगह ए हो गया और ए की जगह टी हो गया। मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टी ए लिखा हुआ है पहले, देखो इस तरह से लिखा हुआ है टी ए, तो हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इसको ऊपर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया, ट्रांसवर्जन कर दिया। तो ये बन जाएगा ए टी। और ए की जगह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट म्यूटेशन है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। तो इस तरह से ट्रांजिशन होता है और इस तरह से ट्रांसवर्जन होता है। तो ये था आपका पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन के बाद हम पढ़ेंगे नॉन सेंस म्यूटेशन। तो देखो, जो नॉन सेंस म्यूटेशन होता है, यहां पर अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट नहीं होता। अमीनो एसिड नॉट रिप्लेस बाय अनादर, ठीक है, वन अमीनो एसिड नॉट रिप्लेस विथ अनादर। तो यहाँ पर अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट नहीं होता, फिर भी यहाँ पर डीएनए की सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। और अगर कहीं पर डीएनए की सीक्वेंस में चेंज आ गया तो प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाएगा, और अगर प्रोटीन बनेगा तो वो नॉन फंक्शनल बनेगा या फिर स्लाइटली फंक्शनल बनेगा, बिल्कुल खत्म ही बनेगा। तो ध्यान रखना, नॉनसेंस म्यूटेशन इस तरह का म्यूटेशन होता है जहां पर अमीनो एसिड के सीक्वेंस में तो नहीं चेंज आता, अमीनो एसिड तो रिप्लेस नहीं होता, फिर भी यहां पर प्रोटीन जो है गलत बनता है, खराब बनता है, या तो बिल्कुल ही वो खत्म बनेगा, ठीक है, नॉन फंक्शनल, या फिर वो स्लाइटली फंक्शनल बनेगा। देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये नॉनसेंस म्यूटेशन की बात हो रही है कि दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन फॉर्म ए शॉर्टर प्रोटीन। यहां पर क्या होगा कि डीएनए की सीक्वेंस में चेंज आया, हालांकि अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड को रिप्लेस नहीं कर रहा, फिर भी डीएनए की सीक्वेंस में इस म्यूटेशन से चेंज आया, नॉनसेंस म्यूटेशन से। और चेंज आने से यहाँ पर जो प्रोटीन बनता है या तो वो नॉन फंक्शनल बनता है, स्लाइटली फंक्शनल बनता है, और वो छोटा भी होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोटीन। तो ध्यान रखना, जो नॉनसेंस म्यूटेशन होता है यहाँ पर अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट तो नहीं होता, पर डीएनए की सीक्वेंस में फिर भी चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है वो स्लाइटली फंक्शनल होता है या नॉन फंक्शनल होता है, और छोटा प्रोटीन बनता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। अब बात करते हैं मिससेंस म्यूटेशन की। तो यहाँ पर अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट होता है,
इतना आपको याद रखना है। अमीनो एसिड रिप्लेस होगा तो प्रोटीन ऑब्वियसली सीधा सा नहीं बनेगा, सही सा नहीं बनेगा, नॉन फंक्शनली बनेगा। तो ये हो गया मिससेंस म्यूटेशन। इससे पहले देखा था नॉन सेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट हम आते हैं साइलेंट म्यूटेशन की तरफ। अब देखो नाम क्या है, साइलेंट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होने के बाद भी पता ही नहीं लगेगा। इन दिस टाइप सीक्वेंस ऑफ बेस इन डीएनए मॉलिक्यूल अंडरगो चेंज। डीएनए मॉलिक्यूल के जो सीक्वेंस है अगर वो चेंज भी हो जाते हैं तो भी प्रोटीन फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल जगह, मतलब वहां पर अगर चेंज भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन इंजीनियरिंग में मैंने आपको बोला था कि अगर आपको प्रोटीन में मॉडिफिकेशन लाना है तो आपको एक स्पेसिफिक साइट पे ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काफी तरह की साइट होती है और कई साइट्स ऐसी भी होती है जहां पर आप चेंज करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है कि डीएनए के सीक्वेंस में तो चेंज आता है पर प्रोटीन जो है नॉर्मल ही बनता है। नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रल म्यूटेशन। यहां पर क्या होता है, अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट तो होता है। यहां पर देखिए अमीनो एसिड जो है रिप्लेस तो करेगा, पर नाम से पता लग रहा न्यूट्रल म्यूटेशन, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे प्रोटीन को। तो ध्यान रखना, न्यूट्रल म्यूटेशन में अमीनो एसिड अपनी जगह चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को, और साइलेंट म्यूटेशन में डीएनए मॉलिक्यूल में चेंज आता है। डीएनए मॉलिक्यूल के जो बेस पेयर है वहां पे चेंज आता है। तो साइलेंट म्यूटेशन में डीएनए का जो बेस पेयर है वहां पे चेंज आता है, पर यहाँ पर प्रोटीन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, प्रोटीन एकदम नॉर्मल रहता है। और यहाँ पर भी क्या होता है, अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट होता है पर प्रोटीन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम नॉर्मल रहता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है डज नॉट कॉज एनी फंक्शनल चेंज इन द प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल वेलिन इज कन्वर्टेड इनटू एलिनिन। अब आप देखिए यहाँ पर ये हो गया न्यूट्रल म्यूटेशन, ये हो गया साइलेंट म्यूटेशन। इससे पहले था हमारा नॉन सेंस म्यूटेशन और एक था हमारा मिस सेंस म्यूटेशन, ठीक है। और उससे पहले था पॉइंट म्यूटेशन, जहां पर देखे थे दो तरह से, ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन। अब नेक्स्ट है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नाम से पता लग रहा है, देखो मैं आपको समझाता हूं। फ्रेम शिफ्ट हुई है। अब अगर आप किसी की शिफ्टिंग करवाएंगे, अगर आप किसी को शिफ्ट करवाएंगे तो या तो आप इस तरफ करवाएंगे या आप इस तरफ करवाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, नाम क्यों दिया फ्रेम शिफ्ट, क्योंकि यहां पर फ्रेम जो है शिफ्ट हुई है। जैसे मान लीजिए ए टी जी सी टी ए, इस तरह से नॉर्मल सीक्वेंस चल रही थी, और मान लीजिए यहां पर हो गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो अब क्या होने वाला है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में या तो एडिशन होता है, आई रिपीट, या तो एडिशन होता है या डिलीशन होता है, ठीक है। तो अगर यहां पर एडिशन होगा तो इस तरह से होगा, ए टी का ए टी होगा नॉर्मल, जी सी का जी सी नॉर्मल, 1 और 2 नॉर्मल। अब अगर मैं एडिशन कराऊं तो मैं कुछ भी जोड़ सकता हूं, जैसे मान लो मैंने टी ए जोड़ दिया और फिर एक टी ए लास्ट वाला हमारा ये रहा, समझ में आया। तो ये तीसरा टी ए कहां से आया, यहां पर हो गया एडिशन म्यूटेशन की वजह से। तो ये फ्रेम जो इस तरह से थी अब वो थोड़ी इस तरफ शिफ्ट हो गई, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ध्यान रखना, एडिशन होने से शिफ्टिंग हो गई, ठीक है। अब क्या हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है। मान लो ये 3 थे यहाँ पर, ठीक है, ये 3 थे। अब आगे मैं इनको कंटिन्यू करूँ तो ए टी और टी ए रह सकता है, यहां से क्या उड़ गया, जी सी उड़ सकता है, तो ये डिलीशन हो गया। तो ध्यान रखना, या तो डिलीशन हो सकता है या एडिशन हो सकता है, उसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, या तो आपने करना है एडिशन मतलब इंसर्शन, या आपने करना है डिलीशन, या तो ऐड करो या डिलीट करो। और ऐड आप किस तरह से कर सकते हो, डुप्लीकेशन से भी कर सकते हो, वैसा ही सेम डुप्लीकेट बना के फ्रेम शिफ्ट तो होगी, क्योंकि सेम डुप्लीकेट बनता है। देखो मैंने आपको यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर रखा है, या तो एडिशन करो या रिमूवल करो। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोटीन बनता है वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेम शिफ्ट के बाद डिलीशन, आपको समझ में आ ही गया, डिलीट कर देना है। डुप्लीकेशन मतलब एक डुप्लीकेट कर देना है। इंसर्शन मैंने अभी आपको जस्ट समझाया ना एग्जांपल से कि एक ऐड कर दो, एडिशन कर दो, ठीक है। अब होता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन आप सभी ने सुना है, उसका एग्जाम्पल होता है सिकल सेल एनीमिया। ये आप सभी ने सुना है सिकल सेल एनीमिया, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी है ना, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल शेप की आरबीसी हो जाती है। तो ध्यान से सुनना, सिकल सेल एनीमिया किस तरह से होता है, वहां पर होता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। आई रिपीट, सिकल सेल एनीमिया में सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है।
चलिए देखते हैं कि आरबीसी सिकल शेप किस तरह से होती है। जनरली जो भी कोडिंग होती है वो होती है CTC और GAG, और फाइनली जो प्रोटीन बनता है वो बनता है ग्लूटामिन। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जनरली ऐसा हो रहा है, नॉर्मली ऐसा हो रहा है, एक आम आदमी में ऐसा हो रहा है। पर अगर मान लीजिए आपको हो गया सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होने के बाद क्या होगा वो देखिए। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होने के बाद अभी तक जो CTC था अब वो कन्वर्ट हो जाएगा CAC में। ठीक है, टी की जगह क्या आ गया, यहाँ पर ए आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। और अभी तक जो GAG था अब वो ए की जगह हो जाएगा U, बाकी सब कुछ सेम है। तो GG यहाँ पे सेम है, CC यहाँ पे सेम है। आप देख सकते हैं इस T की जगह A आ चुका है और इस A की जगह U आ चुका है। इस तरह के चेंजेस होने से जो नॉर्मल प्रोटीन बन रहा था जिसका नाम था ग्लूटामिन, ये नॉर्मल प्रोटीन था जो बन रहा था, पर अब बनेगा इसकी जगह वैलिन। तो ध्यान रखना, जब कभी वैलिन का फॉर्मेशन हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है। ग्लूटामिन की जगह अगर वैलिन का फॉर्मेशन हो जाता है मतलब कि इस बंदे को सिकल सेल एनीमिया हो चुका है। यहाँ पर CTC की जगह CAC हो चुका है और GAG की जगह GUG हो चुका है। ये एक सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है। तो ध्यान रखना, CTC की जगह CAC और GAG की जगह GUG और ग्लूटामिन की जगह अगर वेलिन बन जाए तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल से बंदा सिकल सेल एनीमिया में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। इस एग्जांपल को लिखना, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट इज रिपीट एक्सपेंशन। नाम से पता लग रहा है रिपीट होना। नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ शॉर्ट DNA सीक्वेंस इज इंक्रीज्ड। यहाँ पर क्या होता है, जो DNA की सीक्वेंस होती है ना उसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, बार बार रिपीट होके बार बार बनता है, बार बार बनता है, बार बार बनता है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिपीट, और इसकी वजह से हो रहा है एक्सपेंड। तो एक्सपेंशन, रिपीट एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या होता है, जो DNA की सीक्वेंस होती है वो बार बार रिपीट होती रहती है, तो इसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म होता है। वैसा प्रोटीन फॉर्म नहीं होता जो नॉर्मली होता है। अब अगर आपको रिपीट एक्सपेंशन हो गया, ये इस तरह का म्यूटेशन हो गया, तो आपका जो प्रोटीन है वो भी अलग बनेगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल। सीधी सी बात है। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेंट। म्यूटेंट वो होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था ना, म्यूटेशन हो गया और म्यूटेशन होने के बाद जो बना है उसे हम कहते हैं म्यूटेंट। तो म्यूटेशन होने के बाद जो बनता है ना उसे हम कहते हैं म्यूटेंट। देखो, म्यूटेशन प्रोडक्ट इज नोन एज म्यूटेंट। जैसे कुछ मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट होते हैं, कुछ लीथल म्यूटेंट होते हैं, कुछ कंडीशनल लीथल म्यूटेंट होते हैं और कुछ बायोकेमिकल म्यूटेंट होते हैं। आई रिपीट, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट, म्यूटेंट म्यूटेंट तो सभी में कॉमन है, म्यूटेंट 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 म्यूटेंट। तो देखो, मॉर्फोलॉजिकल लीथल, कंडीशनल लीथल और बायोकेमिकल। कितना इजी है। मॉर्फोलॉजिकल याद हो गया ना, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी पढ़ी है आपने, मॉर्फोलॉजिकल। फिर एक होता है लीथल और एक होता है कंडीशनल लीथल। लीथल, कंडीशनल लीथल, मॉर्फोलॉजिकल, और लास्ट में है बायोकेमिकल। तो देखो, जो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट्स होते हैं उनमें क्या चेंज देखने को मिलते हैं। इस तरह के म्यूटेंट में, जो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट होते हैं, इस तरह के म्यूटेंट में आपको चेंज देखने को मिलते हैं शेप में, साइज में, कलर में। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं जो आपने क्लास 11th में सुना भी होगा, एल्बिनो इन न्यूरोस्पोरा। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, न्यूरोस्पोरा में एल्बिनो हो जाता है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट्स क्या होते हैं, ऐसे म्यूटेंट जहां पर चेंज देखने को मिले, किस किस जगह पर, शेप में, साइज में, कलर में। अगर म्यूटेशन हो गया तो हो सकता है शेप चेंज हो गई हो, साइज चेंज हो गया हो, कलर चेंज हो गया हो। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट्स। जो म्यूटेशन से बना है उसे क्या कहेंगे, म्यूटेंट। तो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट में साइज, शेप, कलर का फर्क आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लीथल म्यूटेंट। लीथल नाम से पता लग रहा बड़ा घातक होता है ये, इसकी वजह से डेथ होती है। तो इस तरह का म्यूटेशन अगर किसी इंसान में देखा जाता है तो उसकी डेथ होती है। नेक्स्ट है कंडीशनल लीथल। हियर वायबिलिटी ऑफ द म्यूटेंट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द ग्रोथ। देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पर 50-50 है, कंडीशनल लीथल है, जरूरी नहीं है कि मौत होगी। ठीक। लास्ट है आपका बायोकेमिकल म्यूटेंट। इन दिस म्यूटेंट बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ द सेल इज लॉस्ट। आपकी जो सेल थी बिना म्यूटेशन के तो वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, पर मान लीजिए अब बायोकेमिकल म्यूटेशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा, आप बन जाओगे बायोकेमिकल म्यूटेंट, क्योंकि म्यूटेशन के बाद क्या बन जाते हैं, म्यूटेंट। तो वहां पर क्या होता है बायोकेमिकल की कंडीशन में कि सेल जो है अपना नॉर्मल फंक्शन लॉस्ट कर देती है।
सेल जो है अपना बायोकेमिकल फंक्शन जो है लॉस्ट कर देती है। तो सबसे पहला हो गया मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट, जहां पर हमने देखा कि चेंज आता है शेप साइज कलर में। फिर लीथल में तो सीधा डेथ ही होती है। और कंडीशनल लीथल में तो चांसेस है। और बायोकेमिकल म्यूटेंट, यहाँ पर बायोकेमिकल फंक्शन जो है सेल के लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये हो गए म्यूटेंट। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से एजेंट है जो कि म्यूटेशन करवाते हैं। तो आपको पता है ऐसे एजेंट जो कि म्यूटेशन करवाते हैं उन्हें हम कहते हैं म्यूटाजन। और कई तरह के एजेंट होते हैं जैसे फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट। अगर मैं बात करूं फिजिकल एजेंट की, मतलब ऐसे एजेंट जो कि म्यूटेशन करवाए, तो हम बोल सकते हैं फिजिकल म्यूटाजन। म्यूटाजन का मतलब क्या हो गया, ऐसे एजेंट जो कि म्यूटेशन करवाएं। तो फिजिकल म्यूटाजन कौन कौन से होते हैं वो देखिए। सबसे पहला है एक्स रे, फिर है गामा रे, फिर है अल्फा रे, फिर है बीटा रे, और फिर है यूवी रे। चलो इसको मैं आपको याद करवाता हूँ। एक्स रे, आप सभी की एक्स रे होगी कहीं ना कहीं, और आपके दिल में वो काफी पेनिट्रेट करके गई होगी, काफी हर्ट होता है सुनने में। चलो इस टॉपिक को बंद करते हैं। तो ध्यान रखना एक्स रे मतलब पेनिट्रेटिंग, ठीक है। फिर आप जाओगे माँ के पास, देखो गा माँ, माँ आ रहा है ना। फिर आप जाओगे माँ के पास, और माँ के पास जाने से एक अलग ही प्रेम मिलता है, एक अलग ही सुकून है, हाईली पेनिट्रेटिंग, ठीक है। एक्स तो गंदा पेनिट्रेट करके गई थी, पर माँ के पास जाओगे तो बहुत अच्छा अच्छा लगेगा, आपके दिल को बड़ी शांति मिलेगी। हाईली पेनिट्रेट करेगा माँ का प्यार। माँ का प्यार कैसे करेगा, हाईली पेनिट्रेट करेगा, ऐसे याद रख लो। फिर आ गया अल्फा। अब आप अल्फा मेल हो गए, सिग्मा मेल हो गए, इंस्टा की रील्स देखते हो ना, सिग्मा मेल, सिग्मा बॉयज, अल्फा मेल। तो वो लेस पेनिट्रेट हो जाते हैं, किसी से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसे मानो बीटा रे, तो बीटा रे जो होते हैं वो ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं एज कंपेयर टू अल्फा। ध्यान रखना, बीटा रे आजकल के बेटे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं एज कंपेयर टू अल्फा। फिर लास्ट में आता है यूवी, जो कि लो पेनिट्रेटिंग होता है, नॉन आयोनाइजिंग होता है। दोनों लो हैं, एक तो नॉन आयोनाइजिंग है, एक लो पेनिट्रेटिंग है, बात खत्म। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्स रे जो होती है पेनिट्रेटिंग होती है, गामा रे जो होती है हाईली पेनिट्रेटिंग होती है, अल्फा रे जो होती है लेस पेनिट्रेटिंग होती है, बीटा रे जो होती है मोर पेनिट्रेटिंग होती है एज कंपेयर टू अल्फा। और यूवी रेस की अगर मैं बात करूं तो लो पेनिट्रेटिंग एज वेल एज नॉन आयोनाइजिंग। ये तो हो गए आपके फिजिकल म्यूटाजन। अब केमिकल म्यूटाजन, जैसे एल्काइलेटिंग एजेंट्स हो गए, बेस एनालॉग हो गए, और कुछ एक्रिडिन डाइज हो गई। एक्रिडिन डाइज क्या करती हैं, डिलीशन एडिशन, मतलब एक तरह से फ्रेम शिफ्ट करवाएंगी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करवाती हैं। तो ये हो गए आपके केमिकल म्यूटाजन, और इससे पहले हमने देखे फिजिकल म्यूटाजन, और ये हो गए म्यूटाजन जो कि म्यूटेशन करवाते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जहां पर हमने देखे म्यूटाजन क्या होते हैं, म्यूटाजन कितने तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल। उससे पहले हमने देखे म्यूटेंट्स क्या होते हैं, म्यूटेंट्स कितने तरह के होते हैं। उससे पहले हमने देखा म्यूटेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ म्यूटेशन क्या होता है। कई तरह के हमने टाइप्स पढ़े हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट आते हैं, पोल आते हैं, और इंस्टाग्राम पे आपको मीम्स आते हैं। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप तीनों प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर सकते हैं डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।